हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आपका गौरव कुमार। वेलकम टू सवालों के खेलों में आपका स्वागत करता हूं। यानी कि जो सीरीज चल रही है, आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सवालों से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोगों का सभी का क्या आया है। आप लोगों के सभी के मैंने आंसर कुछ लोगों के देखे हैं, तो जनरली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सेम मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहली वीडियो में कराया था, तो आप लोगों को इसके अंदर आज इसका सॉल्यूशन देंगे। फिर आज हम लोग बात करेंगे बेईमान दुकानदार के बारे में। ठीक है जी। जनरली आप पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या था? रघु और राजीव की वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र की अनुपात जो दिया गया है, वर्तमान उम्र का जो अनुपात दिया है 3:5 दिया है। उसी के बाद बोलता है 20 वर्ष पश्चात उनकी उम्र का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो वर्तमान में राजीव की उम्र क्या होगी? सीधी सी बात है, सेम एज इट इज़ वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। फंडा हमारे पास दो अनुपात दिए हैं। पहले हमारा वर्तमान आयु का अनुपात है, कैसे लिखेंगे? 3:5 लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है क्या चीज़ सर? 7:9 है, यानी कि इसकी कौन सी उम्र है? यानी 20 वर्ष के बाद वाली 7:9 को भी लिख लेना है इस तरीके से। और उसके बाद बोला है 20 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 20 वर्ष इधर भी डाल दोगे और 20 वर्ष इधर भी डाल देंगे। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 3 जा कितना हो गया? 27 हो गया सर। 7 5 जा कितना हो गया? 35 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस उठाओगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी दोनों की वैल्यू कितने हैं? बीचों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से या 20 से 140 आएगा। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा सर। इन दोनों के बीच का यानी 8 की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 की वैल्यू अगर 5 है, पूछी क्या है? राजीव की वर्तमान आयु पूछी हुई है। राजीव यहाँ रघु है और राजीव है, यानी दोनों के अनुपात 3 और 5 दिया हुआ है। यानी राजीव की जो अनुपात है वो कितनी है? 5 है। यानी 5 की गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा कि राजीव की वर्तमान उम्र में निकल जाएगी कितनी? 25 साल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो कोशिश रही सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। शेयर करोगे तभी ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। आओ बात करते हैं तुम ही बेचारे कुछ लोगों के बारे में जो बेचारे बेईमान दुकानदार के शिकार बन जाते हैं। आखिर वो दुकानदार के शिकार कैसे बनते हैं? बेईमानी कैसे मारता है दुकानदारी? दुकानदार इतने चालाक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग एक तरीके से क्या करते हैं, ज़्यादा भोलापन दिखा देते हैं, इसलिए दुकानदार चालाक ज़्यादा हो जाता है। तो दुकानदार चालाकी कैसे कर लेता है? शक्ल देख के कैसे पढ़ लेता है कि इस बंदे को चिपका दो घटिया से घटिया माल, इसको कुछ नहीं पता चलने का। तो उसी को कहते हैं बेईमान दुकानदार। कुछ ऐसी चीज़ें जो दो तरीके से बेईमानी करेगा। एक तो खरीदते समय करता है और दूसरा करता है बेचते समय। दोनों केसेस में हमें समझना है कि दुकानदार किस तरीके से बेईमानी कर सकता है। कभी कभार देखा है आप लोगों ने, कभी कभार सामान लेने जाओगे तो क्या करते हैं दुकानदार? पहले के समय में क्या करते थे? चुंबक लगा देते थे भट्टे में। जैसे चुंबक लगाते थे तो कहते हैं वेट एक तरफ भारी हो जाता था, जिसके अकॉर्डिंग वेट कम तोला जाता था, जिसमें वो सामान की कटौती कर लेता था। सामान की कटौती करने के बाद पैसे ज्यादा ले लेता था, सामान कम देता था। उसको कहते हैं दुकानदार क्या है? बेईमान है। बेईमान उन्हीं को बोलते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो कोशिश करो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ना बनो, अच्छे बनो। कैसे बेईमानी कर सकते हो, कैसे बच सकते हो बेईमान दुकानदार से, आज बताऊंगा कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले खरीदते वाला केस देखेंगे। खरीदते समय कैसे बेईमानी करेगा दुकानदार? खरीदते समय हमेशा याद रखना, मान के चलो किसी दुकानदार ने 10% का लाभ कमाया किसी पे। 10% के लाभ का मतलब होता है, कभी भी 10% को लिखते हो तो हमेशा इसको मैं 10/100 भी तो लिख सकता हूँ। परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर आप 1 0 से 1 0 काटोगे तो इसको 1/10 लिख सकता हूँ। इसका मतलब वो 10 रुपये पे 1 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। इसका मतलब 10 रुपये से कितना रुपये कमा रहा है? 11 रुपये कमा रहा है। अगर वो 10 रुपये कोई चीज़ पे लगाता है तो कितने रुपये की कमाई कर रहा है? 11 रुपये की। इसी को कहते हैं 10% का लाभ। क्या बोलते हैं इसको? 10% का लाभ बोलते हैं बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि 10% से 10 से 11 ही कमाए। क्या पता वो 1000 रुपये पे 1100 रुपये कमा रहा हो। तो ये भी चीज़ें क्या होती हैं? 10% लाभ के बराबर होती हैं। क्लियर चीज़ याद रखोगे। खरीदते समय ऐसा करेगा दुकानदार। खरीदते समय हमेशा 10 की चीज़ को 11 में बेचेगा, 12 की चीज़ को 15 में बेचेगा, 15 की चीज़ को 20 में बेचेगा। यानी जितना कॉस्ट प्राइस है उससे ज़्यादा का ही रखेगा माल, हमेशा खरीदते समय के केसेस में याद रखना। अब खरीदते समय के बाद ये तो रही खरीदते समय। अब बात आती है बेचते समय क्या बेईमानी करेगा। जब आपको चिपकाएगा वो, तो कैसे ध्यान रखना है? इस बंदे ने दूसरे को तो चिपका ली जिससे खरीदना था। सपोज करो मैं दुकानदार हूँ, बेईमान नहीं हूँ मैं,
अच्छा हूँ, लेकिन जनरली मान के चलो अगर मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं किसी से सामान खरीदता हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा मेरा पैसा बचे, और उसके लिए बेईमानी करनी पड़ेगी। तो बेईमानी करने के लिए खरीदते समय बेईमानी ऐसे करेगा वो, और बेचते समय बेईमानी कैसे करेगा। अब मैंने सामान क्या किया, होलसेल मार्केट से खरीद के लेके आया, अब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी दुकान पर रख कर, अब दुकानदार से क्या कर रहा हूँ मैं, कस्टमर को चिपका रहा हूँ। कस्टमर को चिपकाते समय क्या ध्यान रखूँगा मैं कि मेरा जो माल है वो माल मेरा क्या होना चाहिए, कम जाना चाहिए, और पैसा मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। यही तो ध्यान होता है। हमेशा याद रखना, वो हमेशा क्या करेगा, क्वांटिटी कम करेगा और पैसे का मूल्य बढ़ाएगा। उसी को कहते हैं बेईमान दुकानदार। क्या करेगा, क्वांटिटी कम तोल कर देगा, पैसे ज़्यादा बढ़ा देगा। कैसे, सपोज करो अगर इस पे भी वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, बेचते समय 10% का लाभ कमाना चाहता है। सपोज करो अगर मेरे पास कोई चीज़ 1000 रुपये की है, कोई चीज़ मेरे पास 1000 रुपये की है, ये कह सकते हो कोई चीज़ किसकी क्वांटिटी किसी की 1000 है या 1000 किलो है। सपोज़ करो कोई चीज़ 1000 किलो है और उसको मैंने कितना किलो का बेचा, मैंने सपोज़ करो मैंने उसको 900 किलो में या 900 किलो बेच दिया उसको। सपोज़ करो मेरे पास क्या है सर, 1000 किलो ज़्यादा हो जाएगा, 1000 ग्राम मान लो इसको, ठीक है, इसे 900 ग्राम मान लेते हैं। मेरे पास कोई चीज़ 1000 ग्राम है जिसे 1 किलो के बराबर कहोगे, लेकिन मैंने तोला कितना, सिर्फ 900 ग्राम तोला। यानी इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, अगर मैं कम तोल रहा हूँ तो फ़ायदा तो मेरा हो रहा है ना मेरा फ़ायदा। यानी कि 1000 की चीज़ को मैंने 900 रुपये में बेच दी, तो मेरा घाटा नहीं है, इसमें मेरा फ़ायदा है। घाटा किसका है, कस्टमर का घाटा है इसमें। तो अगर 1000 की चीज़ को अगर मैं 900 में बेचता हूँ तो इसको कहते हैं 10% का लाभ। इसी को दुकानदार बेचते समय करेगा, उसमें क्वांटिटी घटाता है हमेशा बेचते समय। वही चीज़ों को ध्यान में रखना है। और हमेशा कभी भी अगर 10% का लाभ कमाता है तो 10% को भी कैसे लिखोगे, 1/10 लिखोगे। लेकिन याद रखना इसमें तो हमने 10 से क्या कर दिया था, इसमें हमने 10 से 11 कर दिया था, लेकिन इसमें क्या करना है, 10 से 1 घटा देना है। यानी 9 से क्या कर देना है, 10 कर देना है तुमने, ठीक है जी। 9 से क्या कर देना है, 10 कर देना है। यानी कि ऊपर वाली चीज़ को 1 माइनस करके लिखनी है, यानी कि 9 इधर लिखोगे और ये चीज़ उठा के ऐसे रखनी है। तो हमेशा बेचते समय क्या होगा, घटाओगे ऊपर वाली वैल्यू, और हमेशा खरीदते समय क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दोगे, 10 से 11 कर दोगे। यही कंसेप्ट को समझना है, जिससे आपके बेईमान दुकानदार हमेशा हाथ में रहेंगे, शिकंजे में, ठीक है जी। आओ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। धनीराम सेठ, देखो सेठ ज़्यादा खतरनाक काम करते हैं। सेठ आगे धनीराम साहब, धनीराम कहते हैं कि जी अपने सामान पर 80% का अधिक मूल्य अंकित कर देता है। सपोज करो 100 रुपये का था, 180 रुपये अंकित करके बैठ गया महाराज। कहता है 180 रुपये लूँगा, खरीदा मैंने 100 रुपये में है, बेचूंगा 180 रुपये में। 80% का क्या कर देता है, अंकित कर देता है, और 25% की छूट भी दे देता है महाराज। देख रहे हो कितनी चालाकी है। उसको दिखाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 180 रुपये पे 25% की छूट भी दे रहा है महाराज। उसी के बाद कहता है बेचते समय 10% कम वजन भी तोल रहा है। पूरी की पूरी घपलेबाजी काम कर रहा है धनीराम, तभी तो धनी लगाया है इसके नाम के आगे। धनी वाले पूरे काम कर रखे इस बंदे ने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। जब भी 80% का क्या दिया है, अधिक मूल्य दिया है, आपको कुछ नहीं करना, 180 मत लिखना, इसको क्या करोगे 80/100 लिखोगे, क्योंकि परसेंट को हमेशा क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। 0 से 0 कैंसिल करना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यानी वो 5 के रुपए की वैल्यू को कितने में, 5 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। मैंने क्या बताया था, नीचे वाली चीज़ ऊपर वाले में जाके जुड़ती है तो पूरे जुड़े हुए वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है। 5 से कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद बोलता है 25% की छूट दी गई, तो छूट दोगे तो माइनस ही तो होगा। और 25% को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बच्चों, 1/4 भी तो लिख सकता हूँ। तो इसको मतलब मैंने 4 से वो क्या कर दी, 3 कर दी। 4 की चीज़ को मैंने 3 में बेचा होगा, तभी तो छूट मिल रही है 1% या 25% की। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो बेचते समय 10% का कम वजन तोल रहा है। और हमेशा याद रखना, बेचते समय कम वजन तोलेगा तो हमेशा ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, माइनस होती है 10%। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं 9 से लेकर 10 में ही तो लिखूंगा कि नहीं। 10% कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। 0 से 0 कैंसिल करोगे, 10 में से 1 माइनस करोगे, 9, यानी कि 9 से क्या हो रही है, 10 हो रही है। इसका मतलब 10% कम वजन तोल रहा है वो, 10% कम वजन, यानी 10% कम वजन तोल रहा है। 10 की चीज़ को 900 रुपये में तोल के बेच रहा है वो, ऐसे करके तोल रहा है वो। अब क्या करना है, ये हमारा लाभ का अनुपात निकलेगा, लाभ। यहाँ से हमें क्या निकलेगा, लाभ का अनुपात निकल जाएगा, लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5 4 जा 20, 29 जा कितना होता है, क्या करोगे इसको, 5 4 9, 9
18 यानी जनरली अगर हम बात करते हैं 5 4 ज़ा 20 और 29 जा 180, 180 आ गया। इसको जोड़ो 9th रन, इसको मल्टीप्लाई करो 9 3 जा 27, 27 10 जा 270। दोनों के बीच का अगर अनुपात निकलोगे तो कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा दोनों के बीच का। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की तो इसको नीचे लिखोगे 18 और गुणा कितना करोगे? 100 करोगे। डिवाइड करो 1 बाय कितना हो जाएगा? 2 और डिवाइडेड करोगे कितना आ जाएगा? 50% का क्या कमाएगा सर? लाभ कमाएगा। 50% का लाभ कमा रहा है लड़का, 50% का लाभ कमा रहा है, इसी को कहते हैं 50% का क्या कमा रहा है सर? 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। हो गया ना आसानी से सॉल्व? देखा, कोई टाइम लगा? नहीं लगा। तो ऐसे सवालों के जुगाड़ों को, ऐसे ही सवालों के खतरनाक के कंसेप्ट को ध्वस्त करना है हम लोगों को। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं जिसको आप लोग इसी सवालों के खेल में उड़ा दोगे सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे। इसमें एक्स की वैल्यू तो कंटेन ही नहीं करनी है, एक्स की वैल्यू से तो रिश्ते नाते तुड़वा दूंगा आप लोगों के पूरे। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट मैटर से सॉल्व करेंगे और ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चन ध्वस्त कर देंगे। ऐसे ही हम लोग सवालों के खेल की सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड? बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और ट्रेन और कह सकते हो गति और चाल जैसे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, धन्यवाद।